नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में किस तरह से सबूतों को छुपाने की कोशिश की गई थी, ये बातें किसी से भी छुपी नहीं हैं। और दोस्तों, एक दो बार नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत केस में तो कई बार सबूतों को छुपाने की कोशिश की गई और ये कोशिश काफ़ी हद तक सक्सेस भी रही। और इसी का नतीजा है कि आज भी सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल पाया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार सबूतों को छुपाया गया है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं महाराष्ट्र के, जिनके ऊपर आरोप लगा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत केस में एक्टिव तो थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सबूतों को मिटाने के लिए। उनके ऊपर आरोप लगा है कि वो महाराष्ट्र में जब तक अपने बड़े पद पर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया है। और इसमें दोस्तों बिल्कुल साफ साफ आप सभी जानते हैं कि परमबीर सिंह, सचिन वाजे, गृह मंत्री अनिल देशमुख पूरी तरह से सम्मिलित थे। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र की जो उद्धव ठाकरे सरकार है, उनके ऊपर भी कई तरह के गंभीर सवाल उठे थे। और आपको बता दें कि कंगना रनावत से तो इनकी लड़ाई भी हो गई थी। और हमने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार ने पूरी तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस में भी इंसाफ मिलने में जानबूझ करके देरी की। और हमने ये भी देखा कि सीबीआई की जांच की जब डिमांड की जा रही थी, तो सुशांत सिंह राजपूत केस में किसी भी तरह से महाराष्ट्र की सरकार नहीं चाहती थी कि सीबीआई की जांच हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि परमबीर सिंह, सचिन वाजे का तो तब खुलासा हुआ जब इनके ऊपर दोस्तों वसूली के आरोप लगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये लोग फंसे। और इसके साथ साथ सचिन वाजे मानसुख हिरेन जो केस था दोस्तों, जिसमें एंटीलिया के घर के बाहर दोस्तों हमने देखा कि बॉम्ब रख दिया गया, उसमें भी सचिन वाजे की सच्चाई सामने आई। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो सचिन वाजे था दोस्तों, इसको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है, यानी कि इसने कई लोगों को खत्म कर दिया। अब साफ बात यहां पर ये देखने को मिल रही कि जब इतना भ्रष्टाचारी बंदा, जिसके ऊपर दोस्तों पूरी तरह से क्राइम ब्रांच डिपेंड थी, और इसी ने इतना क्राइम किया हो, तो साफ है कि ये दोस्तों किसी भी तरह से इंसाफ नहीं करेगा। और हमने ये देखा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत ही ज्यादा सबूतों को छुपाने की कोशिश की गई है। और अगर हम ये कहें कि जो लोग भ्रष्टाचार में लीन थे, वो लोग सबूत को दिखाना ही नहीं चाहते थे, तो दोस्तों ये गलत नहीं होगा। और आपको बता दें कि अनिल देशमुख जो हैं, उनके ऊपर तो हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप चाहे तो जा करके उन्हें देखें और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से अनिल देशमुख आज ईडी से डरते हुए भाग रहे हैं। और सोचिए कि अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया होता तो इनको डरने की जरूरत क्या थी, लेकिन इनको पता है कि ये ईडी दफ्तर जाएंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। और इसी तरह से दोस्तों बाकी के जो लोग भी हैं, देखिए धीरे धीरे करके कितने लोग अभी और गिरफ्तार होंगे और कितनी गिरफ्तारियां ऑलरेडी हो चुकी है। आपको बता दें, जो विवेकानंद गुप्ता हैं एडवोकेट, उन्होंने भी दोस्तों अभी हाल ही में एक ट्वीट किया था। और उन्होंने भी अपने ट्वीट में साफ किया था कि सुशांत सिंह राजपूत केस में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सबूतों को छुपाने की कोशिश की बजाय सबूतों को सामने लाने के। और इसी वजह से जब 1 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, तो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला। और न्याय मिलेगा भी कहां से, जब इतने भ्रष्टाचारी लोग सुशांत सिंह राजपूत के केस को सॉल्व कर रहे थे। साफ बात है कि उन्होंने दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस में भी जरूर भ्रष्टाचार किया होगा। और इसी वजह से आज भी सुशांत सिंह राजपूत का केस सिर्फ और सिर्फ अटका हुआ है और इंसाफ जो है वो कोसों दूर है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होगा और सीबीआई अपने काम को अच्छे से करेगी और सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व भी होगा और न्याय भी मिलेगा और पता चल पाएगा कि आखिर कातिल कौन थे। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने काम किया है, वो दोस्तों छुपाए भी नहीं छुपेगा। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।